हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ बच्चों, वो है हमारा परिमेय संख्याओं का गुणा भाग तथा जोड़ घटाव। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है ये भी आपकी बेसिक में आता है, यानी कि दो आपकी आधारभूत चीज़ें होती है उसमें ही ये आता है बच्चों। तो इसकी इन द एब्सेंस ऑफ दिस टॉपिक, यानी कि इसकी अनुपस्थिति में भी आप गणित को कर नहीं पाओगे बच्चों, क्योंकि वो आपको मुश्किल लगने लगेगा। तो देखिए बच्चों, हम किस तरह से करेंगे। तो बच्चों, इनको परिमेय संख्याओं को गुणा भाग तथा जोड़ घटाव करने से पहले हम थोड़ा सा एक नज़र इस पे डालते हैं बच्चों, क्योंकि ये सब करने में ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, यानी कि PFM लिखा है बच्चों, यानी कि इंग्लिश में इन इंग्लिश वी कैन से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड दिस वन इज़ द LCM एंड HCF, यानी कि जिसको हिंदी में कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। कोई लॉसोवा और मौसोवा भी बोलता है बच्चों। तो इसको आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि की ओर जाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, कोई भी संख्या अगर आप लोगों के पास लिख दी जाती है तो बच्चों, तो कैसे करेंगे आप। देखिए बच्चों, अगर मैं 24 लिख देता हूँ आपके पास, ठीक है बच्चों। देखिए 24 मैंने आपके समक्ष लिख दिया है 24। अब इसकी अभाज्य गुणनखंड विधि में किस तरह से किया जाता है, इस तरह से किया जाता है। देखिए, आपको इस तरह से लाइन करनी है और आपको ये देखना होता है कि भाई बच्चों, मैंने आपको सम और विषम संख्या तो पढ़ाई है, तो बच्चों इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपकी सम संख्या, तो हम 2 से शुरू करते हैं बच्चों। किससे? 2 से। तो आप 2 से शुरू करें बच्चों। यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 का टेबल आपको पढ़ना है कि 24 आ जाए, तो 12 दूना 24 होता है बच्चों। फिर से अभी भी देखना, ये सम संख्या है और 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो ये बच्चों आपका हो जाएगा बच्चों कितना, 6 दूना 12। फिर 2 से करेंगे क्योंकि अभी भी सम संख्या है। तब तक आप 2 का पीछा न छोड़िए जब तक भाग होना बंद ना हो जाए। तो आप यहाँ लिखेंगे 3 दूना 6। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, 3 तो 2 से नहीं होता है, तो हम 3 से करेंगे। तो देखिए बच्चों, आप लिख सकते हैं कि जो 24 के जो गुणनखंड है, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते बच्चों इसको प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर, इस विधि को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखिए बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह से लिखते हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड को। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अभाज्य गुणनखंड आ गया होगा। इसी तरह हम किसी का भी कर सकते हैं बच्चों। जैसे आपके पास अगर 28 आता है बच्चों, 28, तो देखिए बच्चों 28 का किस तरह से करेंगे आप। 28 का भी कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, 2 से करेंगे 14 दूनी 28, 2 से करेंगे 7 दूनी 14, फिर 7 नहीं होगा बच्चों तो 1 से करेंगे। इसी तरह से किसी भी चीज़ का, जैसे आप देख रहे होंगे ये तो दोनों ही सम संख्या लिखी है। इसी तरह देखिए बच्चों, 15 का भी कर सकते हैं हम। यहाँ देखिए 15 का भी कर रहा हूँ मैं। तो करें आप, 2 से तो होगा नहीं, तो हम 3 से देखते, 3 से होगा, ठीक है, होगा, हो जाएगा। 5 थी 15, अब 5 नहीं होगा 3 से, तो 5 एकम 5। तो ये इस तरह से 15 के अभाज्य गुणनखंड आपको हो गए बच्चों 3 गुणा 5। ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको लिखने होते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब आती है बच्चों LCM और HCF की बारी। LCM और HCF की बारी। देखिए बच्चों, इनको अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलते हैं। मैंने आपको अभाज्य संख्या पढ़ाई थी बच्चों। 2 एक सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है, सम भी है। तो देखिए बच्चों, ये अभाज्य संख्या है ना, और ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। यहाँ पे भी देखिए 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। तो इसलिए इसे अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है बच्चों, और इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों। तो अब चलते बच्चों LCM और HCF की ओर। देखिए बच्चों, जब आपको अगर ये विधि अच्छे से आती है, ये विधि अच्छे से आती है आपको ये करना किसी भी संख्या का, तो बच्चों आप जो है LCM और HCF को आसानी से कर पाओगे बच्चों, क्योंकि LCM और HCF इसके द्वारा ही निकाला जाता है। देखिए बच्चों, जैसे अगर मैं मान लिया बच्चों 24 और 28 का मुझे क्या निकालना है बच्चों, LCM, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कंबाइन लिखना पड़ेगा, यानी कि मिलाकर लिखना पड़ेगा। 24 और 28 को एक साथ मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। निकलते बच्चों यहाँ से भी है, यहाँ से आपको फिर मैच करने पड़ेंगे। तो आप आसान ये रहेगा कि आप इनके दोनों के एक साथ निकालें। देखिए 2 से करें तो देखिए 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, फिर 2 से करिए 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। अब 2 से होगा, हाँ होगा, ये नहीं होगा, तो इसको एज इट इज़ उतार देंगे हम। तो 2 से करेंगे बच्चों। तो यहाँ देखिए ये होता है बच्चों आपके पास 3 दूना 6 और 7 ऐसे ही उतारना बच्चों। जो नहीं होता है उसे ऐसे ही उतारते रहना है। अब देखेंगे बच्चों 2 के बाद अब यहाँ पे 3 से हो रहा है बच्चों, 3 एकम 3, 7 को ऐसे ही उतारेंगे। अब लास्ट में 7 बचा तो 7 से डायरेक्ट कर देंगे बच्चों। तो इस तरह से आपको करना है बच्चों। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए बच्चों 7 3 21, ठीक है बच्चों, 21 हो गया, यहाँ तक 21 हो गया। इनको अलग से करें,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप 21 को 8 से गुणा कर दीजिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 168। जो ये 24 और बच्चों 28 का जो एलसीएम आया ना बच्चों, क्या आया बच्चों, एलसीएम, वो आया बच्चों आपका 168। ठीक है बच्चों। और ये खास बात इसमें ये भी होती है कि जो ये एलसीएम होता है बच्चों, जो ये एलसीएम होता है, इसको जो है ये संख्या अगर मैं इससे भाग देता हूँ तो भी आपको बच्चों शेषफल 0 आएगा। अगर बच्चों मैं 28 से देता हूँ तब भी आपको शेषफल 0 आएगा। ये खास बात होती है बच्चों एलसीएम में। अगर देखिए बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि दोनों ही मैंने सम संख्या ली। ऐसा नहीं है बच्चों ये सम संख्या के लिए, ये विषम के साथ भी हो सकता है, अभाज्य के साथ। जैसे मैं किसी एक को ले लेता हूँ बच्चों, जैसे मैंने 24 के साथ में 15 ले लिया। ठीक है बच्चों, 15 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कैसे करेंगे आप, 2 से करेंगे बच्चों। इसमें आपको ये देखना है कोई भी सम संख्या अगर है तो आपने 2 से ही शुरू करना है, क्योंकि 2 ही सबसे पहली अभाज्य संख्या है, तभी तो इसे अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं बच्चों। 2 से ही शुरू करना है। तो देखिए सम संख्या है तो 2 से करेंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा बच्चों। 15 नहीं होता है 2 से, तो ऐसे ही उतार देंगे। और 2 से फिर से करेंगे, 6 दूनी 12, और 15 को ऐसे ही उतारते रहेंगे क्योंकि ये 2 से होता ही नहीं है डिवाइड। 2 के टेबल में 15 नहीं आता बच्चों। 2 से करेंगे, ये 3 दूनी 6 हो गया, और ये 15 ऐसे ही उतरा। अब देखिए बच्चों 3 में चलते बच्चों, अब 2 के बाद तो अब 3 से ही होगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, और आगे 5 दिए 15। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों डायरेक्ट 5 से हो जाएगा बच्चों, ये 1 को ऐसे ही उतारेंगे और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इनको गुना करेंगे बच्चों, देखो 15 दूनी 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 60 दूनी कितना होता है बच्चों, 120। तो आप बताएंगे कि 24 और जो 15 का जो एलसीएम है ना बच्चों, एलसीएम, तो वो बच्चों आपके पास क्या आया है बच्चों, वो आया है आपके पास, इक्वल लगा लेते हैं इधर, वो है बच्चों आपके पास 120। ठीक है बच्चों, इस तरह से होता है बच्चों। ठीक है, अब चलते बच्चों आगे एचसीएफ की ओर। एचसीएफ के लिए देखिए बच्चों, एचसीएफ हमेशा बच्चों अब मैं इसी से समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए बच्चों, जैसे आपके पास मान लीजिए कि आपको निकालना है 24 और 28 का एचसीएफ। ठीक है बच्चों, किसका, 24 और 28 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप देखिए बच्चों इनके आपको अलग अलग फैक्टर बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे बनाए बच्चों मैंने, ये 24 के हैं और 28 के इधर है, तो आप इसको इस तरह से लिखते बच्चों, ये 24 आप ऐसे लिखा 24, और इसके क्या क्या बने आपके पास, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। इसमें बच्चों एक भी आपको लिखना पड़ता है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक भी आपको लिखना पड़ता है। और उसी तरह से बच्चों आप किसके बनाएंगे बच्चों, ये 28 के बच्चों, इसमें देखिए आपको क्या आता है, 2 गुना 7 गुना 1। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए आप मैच करने हैं आपको एचसीएफ में, इन केस ऑफ एचसीएफ में आपको मैच करना पड़ता है। तो देखिए बच्चों आप एचसीएफ में मैच करेंगे तो देखिए ये भी आपको मिल रहा है तो आप एक बार 2 लिख देंगे। उसके बाद ये 2 भी आपको मिल रहा है तो ये भी लिख दिया, इसका दोस्त भी मिल गया, इसका दोस्त भी मिल गया। अब कोई नहीं मिल रहा है, अब ये मिल रहा है बच्चों, तो आप इसमें भी 1 लिख दीजिए। और 2 गुना 1, अब करिए बच्चों इसका कितना आता है आंसर, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यानी कि इसका जो एचसीएफ आया बच्चों वो 4 आया। इसी तरह से बच्चों किसी और के साथ भी, तो ये दोनों ही मैंने सम संख्या ली थी, आप एक विषम भी ले सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे मैं किसी का भी लेता हूँ 24 और या फिर 28 लेता हूँ बच्चों, 28 और किसका बच्चों, 28 और मैं 15 का लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों 28 के फैक्टर देखिए बच्चों यहाँ पे कहाँ पे 28 के आपके पास देखो बच्चों, 28 के जो फैक्टर है यानी कि गुणनखंड है वो है बच्चों आपके पास 2 गुना 7 गुना 1। और 15 के है बच्चों आपके पास, देखिए 15 के 3 गुना 5 गुना 1, 3 गुना 5 गुना 1। अब देखिए बच्चों इनमें देखिए बच्चों इसमें कोई चीज़ मिल रही है बच्चों, देखिए ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं, सिर्फ एक मिल रहा है बच्चों। तो बच्चों ये इसका जो एचसीएफ है बच्चों, सॉरी एचसीएफ, ठीक है बच्चों, ये आया आपके पास 1। और दूसरी बात एक हमें यहाँ पे ये भी जानने को मिलती है कि ये जो 28 और 15 है ये सह अभाज्य संख्या है। क्या बच्चों, सह अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो आगे चलते बच्चों, अब चलते बच्चों हम परिमेय संख्याओं का गुणा भाग तथा जोड़ घटाव। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे मैंने गुणा भाग पहला लिखा है, आप ये ध्यान दें कि मैं पहला ये करूँगा क्योंकि ये आसान से हम शुरू करेंगे बच्चों, तो आसान से करेंगे। देखिए बच्चों परिमेय संख्या आपको पता है बच्चों, जिसे हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू की फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं, और उसमें ये कंडीशन होती है कि जो क्यू है वो कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जहाँ पर बच्चों जहाँ वेयर पी एंड चलो बच्चों इंग्लिश में लिख दिया, पी एंड क्यू जो है बच्चों वो आपके पूर्णांक होंगे बच्चों। क्या होंगे बच्चों, पी और क्यू पूर्णांक
होने चाहिए बच्चों, ठीक है, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होंगे बच्चों, ठीक है। ये बच्चों आपको याद रखना है, पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख क्यू नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर बच्चों पी और जो क्यू है वो क्या है आपके पास पूर्णांक यानी कि इंटीजर, पी एंड क्यू विल बी इंटीजर, ठीक है बच्चों। पर इसमें और एक बात भी है बच्चों, अगर आपको देखिए बच्चों पूर्णांक आपको पता है यानी कि फ्रॉम -2 यानी कि ऋणात्मक संख्याएं तथा धनात्मक संख्याएं, साथ में उसे 0 भी डाल दो बच्चों, ऋणात्मक संख्याओं तथा धनात्मक संख्याओं, ठीक है बच्चों, ऋणात्मक संख्याओं तथा धनात्मक संख्याओं और साथ में 0 को अगर हम एक ही वर्ग में डाल दें, ठीक है बच्चों, ऐसे वर्ग को जिसमें ऋणात्मक संख्याएं तथा धनात्मक संख्याएं 0 के साथ हो तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों। ये समझने के लिए कह रहा हूँ, इसकी बड़ी भाषा आपको कई बुक्स में कई प्रकार की मिलेगी बच्चों, तो उन्हें कहते हैं बच्चों पूर्णांक, ठीक है। तो देखिए बच्चों, और इसमें मैंने कहा कि पी और क्यू क्या होने चाहिए पूर्णांक, ठीक है। अगर हम लिखते बच्चों 2/0, तो देखिए बच्चों आप इसका आंसर क्या होता है बच्चों, इसका इनफाइनाइट होता है यानी कि अपरिभाषित, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब मैंने कहा कि अभी अभी की जो इंटीजर यानी कि पूर्णांक होते हैं वो होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी पूर्णांक में आती है और धनात्मक भी आती है, साथ में 0 भी आपका पूर्णांक में आता है। और यहाँ पे भी क्या है कि P और Q जो है पूर्णांक होते हैं। तो P और Q यहाँ देखिए, ये P है और ये Q है, ये वाला। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ कंडीशन लिखी ना बच्चों, P और Q तो पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, P भी पूर्णांक होता है, 0 भी तो पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे कंडीशन लिखी है कि 0 के अलावा यानी कि जो Q होगा ना वो 0 के अलावा पूर्णांक होना चाहिए, सिर्फ 0 को छोड़कर, ठीक है बच्चों। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए बच्चों, अब कोई भी संख्या लिख लेते हैं हम। देखिए बच्चों, अगर मैंने बच्चों आपके सामने मैं छोटी बड़ी कुछ भी लिख लेता हूँ बच्चों, चलो 2/15 लिखा, पहले छोटी से करते बच्चों, 1/2 लिखा और जमा, और साथ में घटा भी इसके साथ करूँगा बच्चों, साथ में ही घटा भी कर देते हैं, मैं दो चिन्ह लगाए। तो इसके साथ अगर मैं बच्चों 1/3 प्लस कर लेता हूँ, इसको कैसे करना है? तो देखिए बच्चों, जमा और घटा करने का, जो आप जमा और घटा करते हैं ना बच्चों, जमा और घटा करने के लिए दोनों में हमारे को एक ही रास्ता अपनाना पड़ता है, ठीक है बच्चों। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए द मेथड ऑफ सॉल्विंग दीज टू ऑपरेशंस यानी कि प्लस एंड माइनस, वी हैव टू फॉलो सेम पाथ, ओके बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे आप, यहाँ देखिए 1/2 आपने लिखा, आपने सॉरी बच्चों ये नहीं लिखना है, देखिए आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए, जब आपको जमा और घटा करना है तभी आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है बच्चों, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। देखिए हमें पता है ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, तो इनका एलसीएम तो आप डायरेक्ट गुणा करके ले सकते हैं बच्चों। जब दोनों ही अभाज्य संख्या आ जाती है तो इनका एलसीएम आपका डायरेक्ट गुणा करके आता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसका एलसीएम क्या आता है, दोनों ही देखिए, 2 भी अभाज्य 3 भी अभाज्य, इसलिए बच्चों मैंने आपको अभाज्य संख्या बढ़ाई थी, नहीं तो आप इसके फैक्टर निकालते फिरोगे, फिर उनको इस तरह से फिर गुणा करोगे फिर निकालोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा बच्चों। तो डायरेक्ट जब आपको पता चला अभाज्य संख्या तो डायरेक्ट गुणा करके आपका जो है 3 दूना 6 इसका एलसीएम आता है। तो आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, जैसे ये 1/2 है प्लस माइनस 1/3 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है 1 लगा लेंगे, इसके नीचे 6 लिखेंगे। अब आपका काम है बच्चों, इसको बच्चों इससे भाग देना है, समझ आ रहा है बच्चों? इसको जो आपका एलसीएम निकला है ना बच्चों, इसको बटा के नीचे लिखा है, इस चीज़ को इससे भाग देना है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ आपको मैं तो ऐसे ही भाग दे देता हूँ बच्चों, तो आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। इस 6 को देना है बच्चों 2 से भाग। देखिए बच्चों, बटा वाला भाग आपको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आगे आपके काम आने वाला है, और ये आसान भी होता है, छोटा भी होता है। तो देखिए 2 से करते हैं, 2 कम 2, 2 3 6, यानी कि आपके पास 3 आया। जो 3 आता है ना बच्चों, जो आपके पास आंसर आता है उसको ऊपर गुणा कर लेते हैं बच्चों, यानी कि ऊपर वाले के साथ, यानी कि अंश के साथ, यानी कि न्यूमरेटर के साथ गुणा कर लेते हैं। वी विल मल्टीप्लाई दिस 3 विद 1, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए 3 को 1 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, आगे प्लस माइनस रख दिया। अब आई इसकी बारी ख़त्म, हमने भाग भी कर लिया और ऊपर वाले से गुणा भी कर लिया, हो गया ख़त्म। अब आगे चलते हैं, आगे चिन्ह हमारे जो साइन है प्लस और माइनस के, ये लगा लिए, ठीक है। अब आती बच्चों इसकी बारी, तो इसमें भी वही सेम पाथ आपको, सेम रास्ता आपको इसमें भी फॉलो करना है। कैसे? इसको इससे भाग देना है, यानी कि 6 को आपको 3 से भाग देना है। तो 3 कम 3, 3 दूना 6, आपके पास आया 2, 2 को फिर ऊपर गुणा कर देना है अंश के साथ, ठीक है बच्चों। जो आपका भाग करके आता है ना आंसर, उसको ऊपर आपको गुणा कर लेना है। तो आपका देखिए 2 आया, 2 एकम 2। तो एक बार में हम इसको मैं 2 तरीके से करता हूँ बच्चों, यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 जमा -2/6। इसको मैं करता हूँ बच्चों
दो तरीके से। ठीक है बच्चों, एक बार मैं कर लेता हूँ जमा। क्या क्या है मेरे पास, 3 जमा 2/6, तो ये आपका बना 5/6। एक बार में आपका ये आंसर आया। हाँ, अगर घटा करना है, कुछ नहीं, दोनों का तरीका सेम है। घटा करना है तो आपको क्या करना है बच्चों, 3 - 2/6। एक बार मैंने जमा का चिन्ह के साथ लिखा, एक बार में मैंने घटा के चिन्ह के साथ लिखा, तो देखिए आपका क्या आया बच्चों, 1/6। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है बच्चों। ये है आपका जमा और घटा। चाहे बच्चों आपका सवाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नीचे हरों में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दे हो, अगर तो आप जानते कि दोनों अभाज्य संख्या, तो डायरेक्ट गुणा करके एलसीएम निकलता है। अगर कुछ और होता है तो आपको उसमें बच्चों, इसमें बच्चों एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह से बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा और कर लेता हूँ बच्चों में। तो देखिए बच्चों, अगर मैं आपको लिखता हूँ 1/14 लिख दिया बच्चों, आगे लिखा प्लस माइनस 7/21। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का देखते हैं। अब हम नहीं पहचान पाते कि अभाज्य संख्या या कैसी है। ठीक है, ये तो सम संख्या है, ये विषम संख्या है, अभाज्य है या नहीं ये पता नहीं। तो हम इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। किसके, पहले आप 14 के निकालेंगे, सॉरी बच्चों, इन दोनों के क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर इन दोनों का निकालना है तो इन दोनों को एक साथ में लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिया 14 और यहाँ पे लिया 21, डैश लगा के, इसको माइनस नहीं बोलेंगे, इसको डैश बोलेंगे, कॉमा भी लगा लेते, तो डैश ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों। तो देखिए, आप देखिए इसमें सम संख्या है तो आप 2 से शुरू कीजिए। अगर सम संख्या ना होती तो फिर आगे देखते, कोई और ऑप्शन यानी कि 3 से। तो इसमें 2 है सम संख्या बच्चों, 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 और 21 तो नहीं होगा, इसको एज इट इज उतार देंगे। अब देखिए बच्चों, अब 2 से होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हम 3 से जाएंगे। 3 से होगा, हाँ होगा, 3 से होगा, तो 7 को ऐसे ही उतारेंगे। 7 तो नहीं होगा 3 से, तो आगे चलते बच्चों, 7 3 21 होता है। अब देखिए बच्चों, अब ये किससे होगा, ये 7 से, अब तो पता चल गया 7 एकम 7। तो देखिए बच्चों, जो इसका जो एलसीएम है बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ पे लिखा एलसीएम, जो बच्चों इसका एलसीएम है किसका, 14 और 21 का, वो आया बच्चों आपके पास कितना, देखिए 2 गुणा 3 गुणा 7, इनको गुणा करके लिखिए। देखिए 3 दूना 6, 6 7 42, ये आया बच्चों 42, यानी कि आपके पास 42 आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से बराबर लगा के, यहाँ पे लिखा 42। 14 से आपको इसको भाग करना है। अगर तो बच्चों आपको ऐसा भी नहीं करना है तो आप ये लिखिए बच्चों, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको। देखिए बच्चों, एक तरीका ऐसा भी है, आपने इसमें जो यहाँ पे है ना बच्चों, इसके बराबर कुछ बनाना है इसमें। देखिए बच्चों, या तो आप 21 बना लीजिए, ठीक है बच्चों, या आप क्या कीजिए बच्चों, इनको खुला ही रहने दीजिए ऐसा ही। तो मैं आपको खुला ही रखता हूँ बच्चों पहले, तब आपको आसानी होगी बच्चों समझने में। देखिए मैं अलग तरीका, एक नया तरीका लेकर आया हूँ आपके लिए। तो देखिए, इनको जो है आपने इस तरह से नहीं लिखना है, ये जो आपने लिखा है ये इस तरह से नहीं लिखना है, ऐसे रहने दीजिए। 2 गुणा 3 गुणा 7। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, इस नीचे वाले को इससे भाग करना है बच्चों। अब देखिए यहाँ 14, यहाँ कहीं पे 14 है बच्चों, हाँ, ये और ये गुणा कर दें तो 14 बनेगा। तो देखिए बच्चों, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा 3। ठीक है बच्चों, देखिए 7 दूना 14 हो गया ना बच्चों, 14 से तो 14 कट जाता है। तो उसके बाद देखो बच्चे, आपके पास 3 बचेगा, 3 बचेगा तो उसको ऊपर गुणा कीजिए, तो 3 रहेगा, और प्लस माइनस इसका काम ख़त्म, इसकी कहानी ख़त्म। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों 21, यहाँ 21 बनाइए आप, 7 यहाँ 21, बचेगा क्या बच्चों, 21 से 21 कट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो कट जाएगा, और बचा आपके पास 2। ये नहीं सोचना बच्चों कि आपने 7 दूनी 14, एक बार 14 कर दिया तो 7 और 14 तो चले गई, अब तो बचा हमारे पास 3 ही। अब इसको क्या करें, इस 3 को कैसे भाग करें, ये नहीं बच्चों, ये दोनों के लिए ही ऐसा, दोनों के लिए ये बच्चों, ये भी जो है इस पूरे को ही भाग देगा, ये भी इस पूरे को ही। तो आपने ये देखना है कि 20 7 3 21, यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 14 से ख़त्म, 3 बचा था, ऊपर गुणा किया। अब इसके लिए देखिए इस पूरे को ही, 7 3 21, 21 ख़त्म, बचा 2, 2 को ऊपर गुणा, 7 दूनी 14। तो देखिए बच्चों, ये इस तरह से हुआ। अब बच्चों आप इस सभी को एक साथ गुणा कर सकते हैं बच्चों। तो आगे चलते हैं बच्चों। तो ये 7 21, 21 दूनी 42। तो देखिए बच्चों, 3 जमा माइनस 14 बटा कितना हो गया बच्चों, यहाँ हो गया 42। तो देखिए बच्चों, एक बार इसको कर लेते हैं बच्चों हम, क्या जमा, एक बार कर लेते हैं घटा। तो देखिए बच्चों, 3 जमा 14 बटा 42 कितना बना बच्चों, 17/42। ठीक है बच्चों, ये आंसर आपका आ गया 17/42। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। और दूसरी चीज़ बच्चों, अब घटा करने तो बच्चों 3 - 14। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है 42। तो आप देखिए बच्चों, ये अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बच्चों, जो मैंने आपको जमा घटा कराया था ना बच्चों, अब देखो यहाँ पे आया वो काम। ये मत सोचिए कि जो मैंने चीज़ें सिखाई वो आपको काम नहीं आने वाली, आपके काम की नहीं, ये काम आती है। अभी हम देखिए परिमेय संख्या को करें, अब यहाँ पे आया ना वो काम, जो मैंने जमा घटा कराया था इससे प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में। तो देखिए बच्चों, 3 में से 14 कैसे घटाएं भाई, तो आप माइनस को भूल जाइए, आप 14 से 3 को ही घटाइए। 14 से 3 घटाए तो आपके पास कितने बचते, 11।
पर वो बचेंगे माइनस के 11, क्योंकि बच्चों यहाँ 14 बड़ा है और 3 छोटा है, इसका चिन्ह जो है आपका माइनस का है और नीचे आपका 42 ही रहेगा बच्चों। ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों जमा और घटा का। अब चलते बच्चों गुणा और भाग। देखिए बच्चों, अब मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ। चलो अगर मैं चाहे ये ले लेते बच्चों, ये 1/2 है बच्चों, ठीक है। और मैं इसको 4/6 से अगर मैं कर लेता हूँ बच्चों गुणा, ये क्या करते हैं बच्चों, गुणा। अगर मैं इसको गुणा कर लेता हूँ बच्चों, तो गुणा करने का तरीका क्या होता है बच्चों, आप ऐसे देखिए, इधर इधर को देखिए बच्चों। अगर ये बच्चों डिवाइड हो सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो सकते फिर इधर इधर को देखिए। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी काट सकते, चाहे तो ऐसे भी काट सकते बच्चों, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे काटना शुरू कर देता हूँ, यहाँ पे अलग से करता हूँ 1/2 और गुणा 4/6। अब देखिए बच्चों 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब देखिए बच्चों ऐसे को तो नहीं कट रहा है, ऐसे को अगर एक कट रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे को भी काट देने आपने। तब तक काटना है जब तक काटना बंद ना हो जाए। 2 एकम 2 खत्म, 3 दूना 6। बच्चों आपके पास क्या बचा, यहाँ देखिए बटा से ऊपर 1 है और यहाँ पे बटा से ऊपर 1 है और बीच में गुणा है। मतलब आपके पास बच्चों इस तरह से आया 1/1 गुणा 1/3। तो आप अब तो कटेगा नहीं, आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, इसको इससे इसको इससे, तो आपका क्या आता है बच्चों 1/3 आंसर आ जाता है। बच्चों आप इस तरह से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहीं से पता चलेगा, ऊपर तो 1 बचा, नीचे 3 ही बचा। तो आप सीधा से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसी तरह से बच्चों कई होते हैं बच्चों, इसमें बस बच्चों यही लॉजिक है, गुणा में ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों, बस इतना सा लॉजिक है कि आपको क्या करना है बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों। इसमें इतना सा लॉजिक है कि बच्चों आपको ये देखना है कहीं आपका कट तो नहीं रहा है, कहीं ऐसे को तो नहीं कट रहा है, या ऐसे को तो नहीं कट रहा है, या फिर ऊपर नीचे को तो नहीं कट रहा है। ऊपर नीचे को भी कट सकते हैं बच्चों, यानी कि डिवाइड हो सकते हैं, कटने का मतलब डिवाइड हो सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये डिवाइड हो सकते हैं जब हम गुणा करते हैं। बस बच्चों चाहे संख्या कितनी बड़ी क्यों ना दे रखी हो आपके पास, आप इस तरह से ही करें, यही रास्ता अपनाएं और आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो अब चलते बच्चों हम इसी तरह थोड़ा और एक बता लेता हूँ बच्चों आपको, अगर आपको करना ही है तो बच्चों देखिए, अगर मैं लिख देता हूँ बच्चों 7/5 गुणा 9/13। तो इसमें देखिए बच्चों क्या कटते हैं, नहीं कट रहे बच्चों, यहाँ पे तो कट रहा ही नहीं है। नीचे ऊपर को देखते हैं, नहीं कट रहा है, इधर को भी नहीं कट रहा है। तो आप डायरेक्ट गुणा करके लिखिए बच्चों, 7×9 63 और आपका 13×5 65। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। अब चलते बच्चों हम भाग की ओर। अगर बच्चों आपके पास दिया जाता है बच्चों किस तरह से, जैसे 1/2 दिया बच्चों, भाग करना है बच्चों इसको 2/6 से। तो आप इसमें कैसे करते हैं बच्चों, तो आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, जो ये फर्स्ट वाली टर्म है ना और सेकंड वाली टर्म, आपको फर्स्ट को कुछ नहीं करना है, सेकंड को आपको चेंज करना है बच्चों, इसको उल्टा कर देना है, सिर नीचे पैर ऊपर। तो आपका ये सॉल्व होता है बच्चों। सॉल्व जब होगा आपका, तो आपने क्या करना है, 1/2 लिख देना है और इसको चेंज करना है, इस चिन्ह को आपने गुणा में लिखना है। जब चिन्ह चेंज हो गया, यानी कि चिन्ह का परिवर्तन हो गया, तो इसका भी परिवर्तन होगा नीचे ऊपर, ठीक है बच्चों। कैसे, 6/2 इस तरह से आप लिखेंगे। यही नियम आपको फॉलो करना पड़ता है बच्चों भाग में। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए, अगर पहले आप चाहे तो इधर को भी पहले काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो इधर को भी काट सकते हैं। मैं इधर को ही काट लेता हूँ। तो ये हो गया 3×2 = 6। देखिए बच्चों 3 एकम 3, ऊपर बचा 3, नीचे यहाँ पे 2 एकम 2, इधर बचा बच्चों 2। तो इस तरह से आपको करना है। कई बार बच्चों आपको ऐसा नहीं दिया होता है, कई बार आपको ऐसा इस तरह से दिया होता है, जैसे कि आपको 15 है, इसको भाग करना है आपको 1/3 से, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैंने कहा ना कि जिस संख्या के नीचे कुछ ना हो तो वहाँ एक होता है, यानी कि हर संख्या जो है परिमेय संख्या होती है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये परिमेय संख्या है। तो आप इसको चाहे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, कितना 15/1 और भाग 1/3 अपनी सहूलियत के लिए। तो इसके बाद आपका काम शुरू हो जाता है कि भाग करना। 15/1 आपने लिख दिया और भाग जब करते हैं तो हम इस चिन्ह को बदलना पड़ता है गुणा में, तो आपका ये क्या होता है बच्चों, 3/1 हो जाता है बच्चों। तो इस तरह से करेंगे बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों ऐसे करें, ये कट रहा नहीं है इधर, क्या कटेगा बच्चों, एक से काटने से तो वही आता है। तो आप डायरेक्ट गुणा कीजिए, 15×3 = 45 और बटा 1, यानी कि आपका आंसर फाइनली आया 45, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से बच्चों अगर मैं यहाँ पे कुछ भी होगा बच्चों, अगर मैं कुछ भी करता हूँ, 17 कर देता हूँ या 16 कर देता हूँ बच्चों, कुछ भी कर देता हूँ। देखिए जैसे 22 है, भाग है 19 बटा, या फिर रुकिए बच्चों, 22 भाग और 14 बटा बच्चों, अगर आपके पास 7 है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों। देखिए
कैसे कर सकते हैं बच्चों, इसको भाग करने के लिए आपको पता है 22 को तो ऐसे रखना है, इसको गुणा करना है और इसको ठीक उल्टा कर देना है। कैसे बच्चों, 7/14 ऐसा कर दिए बच्चों। अब आप इसको काट सकते हैं बच्चों, चाहे तो नीचे ऊपर को इधर को भी, आपको पता है ना बच्चों इसके बटा में 1 होता है, तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, तो ऐसे भी। तो मैं बच्चों यहाँ अपनी सहूलियत के अनुसार मैं यहाँ पे काट रहा हूँ बच्चों। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 2 आया बच्चों, 2 एकम 2, और यही आया बच्चों आपके पास कितना, 11 दूनी 22। तो आपके पास आंसर 11 एकम 11, 11/1, यानी कि आपका आंसर हो गया बच्चों 11। ठीक है बच्चों, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गुणा करने में भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों। और देखिए बच्चों, गुणा जो होता है बच्चों, जैसे और एक अभी हम भाग किए बच्चों, भाग आपको ऐसे करना है। अब देखिए बच्चों, अगर गुणा है 21 गुणा आपको 1/7 दिया है, तो देखिए बच्चों अगर ये बटा में नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है, आपको लग रहा है कि ये बटा में नहीं दिया, यानी कि परिमेय रूप में नहीं दिया, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों इसके बटा में एक होता है, हो गई परिमेय, बटा में 21/1, 1/7। तो आप करिए ऐसे को, ऐसे ऐसे को, या फिर ऊपर नीचे को। तो 7 एकम 7 और 7 3 21, तो बच्चों आपके पास आंसर आ गया इधर 3 एकम 3 और नीचे बटा 1, तो हम लिखते नहीं, तो आपका आंसर 3 आ जाता है बच्चों। इस तरह से आपको करना है बच्चों, किसको बच्चों, ये परिमेय संख्याओं का जो भी है बच्चों। और ये बच्चों बहुत ही बच्चों, मैंने आपको छोटी छोटी संख्या बताई, इसी तरह से बड़ी बड़ी संख्याओं को भी होती है, जैसे सैकड़ों में होगी, यानी कि 2 अंक में होगी, 3 अंक में होगी, 4 अंक में होगी, कुछ भी होगी बच्चों। तो इसी तरह से होता है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भी मुश्किल होगी, बड़ी संख्या होगी। तो बच्चों आपको ये रूल फॉलो करना है, जो मैंने आपको स्टेप बताए, ये फॉलो करेंगे, आपका आसानी से बिल्कुल सरलता से आपका जवाब मिल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। तो इसके साथ हम आज का वीडियो ख़त्म कर यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों, धन्यवाद।